सबों को हैप्पी साबत और सुसा है जाए। हम लोग का गाना गीत में है, इसमें हम सभी जानते हैं गाना को। आदर न करके यीशु के पास, अब उसकी बात पर बात तो विश्वास करत विश्वास, यहाँ करता बीच में निवास, प्रीति से कहता। और इस गाना को हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग यीशु ख्रिस्ट के पास, मसीह के पास आने हम देर ना करें। परमेश्वर हम सबों के लिए भला है और प्रेमी परमेश्वर है, और इस सुंदर मौका हम सबों को यहाँ दिए हैं। वचन बोलने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। महान दयालु पिता परमेश्वर, हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हम सबों के साथ बीते जीवन में थे और इस सबत में हम सबों को यहाँ आपके उपस्थिति में हम सबको लाए हैं। आपके धन्यवाद हो। और जैसे आपके वचनों को सुनेंगे और उसके अनुसार हम चले और अपने मन को हम स्वर्गीय राज के लिए तैयार कर सके। छोटी विनती को मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए। आमीन। आज का मेरा विषय है जो आराधना या उपासना। हम परमेश्वर की आराधना क्यों करते हैं? हम उसके संगति एक दूसरों के साथ मिल कर के, चाहे हो सकता है कि हम इतने बड़े झुंड या दल हो कर के हम उसकी आराधना नहीं कर सकते हैं। कहीं का संख्या अधिक हो, कम हो, और ये आराधना हम लोग जैसे व्यक्तिगत या सामूहिक दल में हम परमेश्वर की आराधना क्यों करते हैं? हम उसकी उपासना आराधना चिकन करते हैं कि हम उसके सृजे गए हैं, वो हमारा सृष्टिकर्ता है, और हम पूरे तौर से अपने शरीर, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लगाव या संबंध परमेश्वर के साथ लगा रहे, कहीं पर भी हो। और ये आराधना हम सबों के लिए जगह ठहरा दिए गए हैं। हो सकता है कि ऐसा जगह हम लोग को नहीं हो, तो हम कहीं भी घर में या कहेंगे आराधनालय या गिरजा में कर सकते हैं। और जैसे मैं कहा कि व्यक्तिगत आराधना, हम उपासना, हम परमेश्वर के वचनों पर हम मनन करते हैं, और साथ करके हम लोग को ध्यान देना है कि यहाँ मरकुस 14:32 से 35 में यहाँ पर क्या कहता है। मरकुस 14:32 से 38 में अगर कोई खोने तो पढ़ देंगे। मरकुस 14:32 से 35। फिर वे गत्समनी नामक एक जगह में आए, और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा, और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। यहाँ हम देखते हैं उस घटना को जब प्रभु की ब्यारी के बाद गत्समनी बारी में 3 प्रिय चेलों को, यूहन्ना और मरकुस और पतरस, ये तीनों को लेकर के गत्समनी बारी में। और इस घटना को हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर क्या कहते हैं कि यहाँ घुटने टेक करके वे गत्समनी में प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना जब हम
उसकी आराधना करते हैं तो हम अपने घुटने के बल अपने सिरों को झुका करके हम क्या कहते हैं, प्रार्थना करते हैं। और यहाँ बहुत सी चीज़ है, जैसे यहाँ हम लोग पढ़े सुने कि आगे जब पढ़ेंगे कि ये मेरी इच्छा नहीं। बहुत बार प्रार्थना जब हम करते हैं कि अब परमेश्वर जानते हैं कि हमारी इच्छा क्या है, और उसकी इच्छा परमेश्वर जानते हैं कौन सा चीज़ भला है, कौन सा चीज़ बुरा है, तो हम उससे प्रार्थना करते हैं। हम आगे देखेंगे कि यहाँ पुराने नियम में जैसे कलीसिया का स्थापन हुआ, गठन हुए, और मसीह को एक साथ मिलकर के परमेश्वर की आराधना करने के लिए। और हम क्यों आते हैं आराधना करने के लिए, हम क्यों उपासना करते हैं एक साथ गिरजा में या मंडली हो, क्यों आते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर का वचन और हम पढ़ते हैं, सुनाते हैं, और एक दूसरों को क्या कहते हैं कि सिखाते और समझाते, और हम सबों का जो मसीही संबंध है, विश्वास है, उस किसके साथ जुड़े रहता है? परमेश्वर पिता के साथ जुड़े रहता है। और ऐसा ना सोचे, हम जानते हैं कि परमेश्वर हर समय, ये कहते हैं कि अंग्रेजी में कि ओमनी प्रेजेंट, हर समय हर स्थान में रहते हैं, हर व्यक्ति में रहते हैं। बहुत बार सोचते हैं कि मुझे आराधना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से मैं उनको जानता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन यहाँ कहता है हम सबको मिल कर के मंडली या गिरजाघर या कलीसिया में मिल कर के हम लोगों को या इकट्ठे हो कर के उसके परमेश्वर की उपासना करने हैं। यहाँ जैसे इस्राएलियों के समय में मंदिर जो बनाया गया था, और मंदिर में लोग आते थे और उसके जो नबी जो थे और उनके वचनों को लोग सुनते थे, क्योंकि नबियों को दर्शन दिया जाता था, और दर्शन के माध्यम से उन लोग इस्राएलियों को परमेश्वर का वचन सुनाते थे। और आज हम भी जब हम कहीं पर भी हो, हम उसकी आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, पूरे दिल से, पूरे मन से हम लोग को करना है। जब कभी भी हम लोग गिरजाघर में आते हैं तो हम लोग का सोच, हम लोग का ध्यान जो दुनियादारी में बहुत बार लगे रहता है, और जैसे शैतान बहुत ही चालाक है, और उससे हम लोग क्या करता है कि हमारे मनों को बहका देते हैं। और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि परमेश्वर की आराधना केवल नाम मात्रा हम करते हैं। हमें नाम मात्रा नहीं करना चाहिए। ये आराधना एक पवित्र चीज़ है, परमेश्वर का एक दान हम सबों को लिए दिए हैं, और ये दान जो हम सबों को दिए हैं वे हम उसकी क्या करें, उपासना करें, हम उसको याद करें। वो हमारे सृष्टिकर्ता है, प्रेमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, हम सबों के दुख सुख को सब कुछ वे जानते हैं, और क्योंकि वे महान है, और सबसे बड़ा है कि वे जीवता परमेश्वर है। हम जीवता परमेश्वर की हम सेवा आराधना करते हैं। कितना ही खुशी की बात है कि हम उसकी आराधना हम पूरे मन तन और बड़े भक्ति के साथ हम करते हैं। परमेश्वर हमसे खुश रहते हैं जब हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, सुनते हैं, उनके वचन के अनुसार हम चलते हैं। और यहाँ जब हम उसकी आराधना करते हैं उसमें बहुत सी चीज़ देखा गया है। सबसे पहले हम उसकी स्तुति गान करते हैं, भजन कहेंगे, गीतों को गाते हैं। और जब कभी भी हम लोग गीत गाते हैं तो क्या हम उनके जो
शब्द हैं, उनके वाक्य हैं, उस पर हम ध्यान देते हैं कि नहीं? हमें पूरे मन से उस शब्दों पर, उन वाक्यों पर हम लोग को ध्यान देना है। और उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम अपने जो गहराई तौर से जो हमारे जो धन्यवादी का प्रार्थना, और परमेश्वर हम सबों के लिए कितने महान काम किए हैं जीवन में, हर क्षण हर घड़ी हम सबों के रखवाली करते हैं, तो हम उसके धन्यवादी के लिए हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। हमारा लगाव परमेश्वर के साथ हमेशा संबंध रहते हैं। इतना ही नहीं, हम अपने पापों के लिए हम क्षमा मांगते हैं। जैसे मैं कहा कि आप व्यक्तिगत रूप से भी हम उनसे प्रार्थना करेंगे, लेकिन जब हम सामूहिक रूप में हम आएँ, हम क्या करते हैं कि एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं और अपने किए हुए पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। हम लोग खोलेंगे इफिसी 2 उसका 21 और 22। इफिसी 2 21 और 22। इफिसी 2 21 और 22 में इसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। यहाँ लोग पढ़े यहाँ कि 21 और 22 में यहाँ यह कहता है कि जिससे सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर में बनती जाती है। परमेश्वर हम सबों को चुने हैं, हम चुने हुए जाति हैं, और हम एक परमेश्वर के पवित्र किए हुए पुत्र और पुत्रियाँ हैं। और जब हम उसके पवित्र स्थान में हम आते हैं, तो यहाँ कहता है कि जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। अब यह मत्ती 18:20 में कहता है कि जहाँ एक या दो इकट्ठे होकर के मेरी आराधना कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ। जब हम अकेला भी हो या दो हो या तीन हो, हम परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। जब उपासना या आराधना हम जो हमारे मंडी में जो रखी गई है, और जैसे पुराने समय में भी जो आराधना का जो तरीका था, हम कैसे करते हैं। यहाँ कहता है सभी उपासना आत्मिक और सच्चाई से होना है, जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य होना है। यूहन्ना 4 उसका 23 में हम लोग देखेंगे कि सभी उपासना आत्मिक और सच्चाई से होना है, जो किसके ग्रहण योग्य हो? परमेश्वर के ग्रहण योग्य होना है। यूहन्ना 4 उसका 23 में। यहाँ बाइबल में हम लोग पाते हैं व्यक्तिगत उपासना। यहाँ अब्राहम को देखेंगे कि उत्पत्ति 22:5 में, उत्पत्ति 22:5 में उस विश्वास की घड़ी जब अब्राहम पर आती है, और जब अपने बेटे को क्या था बलिदान चढ़ाने के लिए वो मोरिया जो पहाड़ कहेंगे देश, मोरिया देश 5 में हम लोग पढ़ते हैं। तो आगे हम देखें कि यहाँ दाऊद क्या कहते हैं। यहाँ भजन संहिता 5 उसका 2 पद, भजन संहिता 5:2। यहाँ क्या कहता है भजन संहिता 5 उसका 2 पद में कहता है कि हे यहोवा, हे मेरे
राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझे से प्रार्थना करता हूँ। हम जब हम आराधना के उपस्थित होते हैं तो हम दाऊद के समान हम कहें कि हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे। हम उसकी दुहाई देते हैं, उनके वचनों पर हम ध्यान देते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं और उसके नाम के निमित्त हम उसके स्तुति गान और प्रार्थना में हम भाग लेते हैं। यहाँ आगे देखें कि याकूब भी व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की जो आराधना की, और याद किए जब यह उत्पत्ति 28 उसका 16 और 17 में हम लोग पाएंगे कि यहाँ पर कि जब याकूब अपने बड़े भाई का जो उसका जो एक अधिकार को ठप करके ले लिया और डर से वह भाग रहा था। रास्ते में जब शाम हो गई, रात को वे सुनसान जगह में जब सो जाते हैं और सोने के बाद और क्या देखते हैं, एक सौपन देखते हैं। इसको लोग पढ़ते हैं यहाँ कि यह उत्पत्ति 28 के 16, 17 और आगे हम पढ़ेंगे। तो उसमें क्या आता है, क्या सौपन देखता है कि एक लंबी सीढ़ी जो पृथ्वी से स्वर्ग तक और स्वर्गदूत नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आ रहे हैं। और जब वह जागा, सुबह को जागा, तो उसने समझ गया कि परमेश्वर का उपस्थिति या निवास स्थान यहाँ पर है। और उसने प्रतिज्ञा किया कि मैं, और वो क्या किया, उठ करके वो दंडवत किया और प्रतिज्ञा किया, मैं आपके वाचा को मैं पूरा करूँगा। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ व्यक्तिगत रूप से लोगों ने प्रार्थना किए, वासना किए। हम भी इस समय, इस युग में भी हम व्यक्तिगत रूप से उसकी आराधना हम करते हैं। जैसे मैं कहा कि व्यक्तिगत और सामूहिक दल होकर के हम उसकी आराधना हम करते हैं। यहाँ साथ में जब हम उसकी आराधना करते हैं तो हम क्या गाना गाते हैं, स्तुति गान, उसकी महिमा के लिए उसको क्या कहते हैं, भजन गीत। और बहुत से गीत हमारे जो गीत किताब में है। और इस गीत को हम लोग क्या करते हैं, गाते हैं। यहाँ भजन संहिता के लेखक दाऊद क्या करते हैं, यहाँ पर एक भजन संहिता 150 का 3 से 5 तक हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 150 3 से 5 यहाँ कहता है कि 150 का 3 से 5 यहाँ कहता है कि हम लोग एक से पढ़ेंगे 1 से। यह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। उस जमाने में क्या था, नरसिंगा आजकल देखते हैं नरसिंगा से, जैसे कि बिंगुल हुआ और ये कहेंगे ट्रम्पेट्स और बिन जो बाजा हम देखते हैं कि हम तो यहाँ नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और बीना बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ढप बजाते हुए और नाचते हुए उसकी
स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वालों गान बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यह की स्तुति करो, यह की स्तुति करो। यहाँ जब हम इकट्ठे होकर के जब हम बाजा के साथ हम गीतों को गाते हैं, कितना ही आनंद लगता है। उन शब्दों को हम जब हम मनन करते हैं और उस शब्द के अनुसार हम गाते हैं तो क्या ही अच्छा लगता है। कुलोसी 3 उसका 16 पर, कुलोसी 3:16 पढ़ेंगे। कुलोसी 3 उसका 16 पर। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और जिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। आता है कि परमेश्वर का वचन और जो स्तुति गान हम लोग को उसकी महिमा के लिए करना है। आराधना पूरे दिल से, कोई प्रकार का रुकावट नहीं। हमारा सोच विचार तो दुनियादारी के उलझनों से हम लोग छुटकारा पा करके हम उसकी स्तुति और उसकी महिमा हम करें। आगे हम देखें कि जैसे साबत स्कूल पाठ में हम लोग पढ़े कि परमेश्वर का कीमती दान हम सबों के लिए वो एक ही लौटा बेटा यीशु ख्रिस्ट को हम सबों के लिए दे दिए। हम उसकी उपासना भेंट या दान के द्वारा हम करें। इसके विषय अधिक नहीं बोलूँगा क्योंकि हम लोग साबत स्कूल पाठ में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये भेंट या दान ये उपासना का एक अटूट क्या है, एक अंग है। और हम दान और दशमांश के द्वारा हम उसकी महिमा और हम उसकी महिमा कर सकते हैं। इब्रानी 13 उसका 15 पद, इब्रानी 13 उसका 15 पद में पढ़ेंगे हम लोग। इब्रानी 13 उसका 15 पद। तो यहाँ 13-15 में यह कहता है कि कहता है कि इसलिए हम उसके द्वारा 13 उसका 15 पढ़ रहे हैं कि इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उस होते ओटों का कहता है कि आता जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। ये हम लोग दान या दशमांश के विषय में हम लोग सुने। सदा चढ़ाते रहें। ये नहीं कि है हम साल में एक बार चढ़ाए और साल में आखिरी बार चढ़ाए। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम उसकी उपासना करने के लिए जो दान हम देते हैं सर्वदा करें। जब हम आराधना के लिए हम इकट्ठे होते हैं, जैसा वचन में भी हम लोग पढ़े कि हमें खाली हाथ ना आने के लिए। हम तो सोचते हैं कि हमारा दिल तो उपासना या आराधना के लिए हम आए हैं, हम अपने दिलों को लेकर आए हैं। दिल बहुत का सोच है, लेकिन हम कहते हैं कि आराधना में आएंगे तो हम उनके लिए जो दान या दशमांश हम दें। आगे हम
देखेंगे कि जब हम आराधना करते हैं एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो हम आधे गीतों को गाते हैं, वचन सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, दान देते हैं, बस इतना ही। हमारा स्तुति, हमारा जो आराधना इतना ही है नहीं। और एक है, परमेश्वर प्रभु इस दुनिया को छोड़ने से पहले वे हम मंडलियों के लिए एक बहुत बड़े जो एक चीज़ कर दी है, जो है प्रभु की प्यारी लॉर्ड सफर। हर मंडली में हमारे मसीहगण जो कि प्रभु की प्यारी में भाग लेते हैं, और प्रभु की प्यारी जो आराधना करने का एक हिस्सा है और एक पवित्र चीज़ है। और अपने मंडली में जैसे कि त्रिमास हो या महीना में हो या साल में 2 बार या कुछ भी हो, लेकिन हम क्या करते हैं कि जब उसकी आराधना करने आते हैं तो ये है प्रभु की प्यारी या लॉर्ड सफर अर्ज़िया करते हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे लूक 24:28 से 32 तक। लूक 24:28 से 32, ये जो प्रभु की प्यारी जब उसकी आराधना के एक भाग हम लेते हैं, जब आराधना करते हैं उसकी उपासना, तो कहता है कि लूक 24 उसका 28 से 32 खोले तो पढ़ देंगे। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया, और जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उससे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? तो यहाँ देखते हैं रोटी तोड़ना। अब यहाँ ये लोग अमौस यरूशलेम से अमौस जा रहे थे, तो चेले, और ये 12 चेलों में से नहीं थे, लेकिन जब गए और वहाँ इस घटना को देखते हैं कि वहाँ क्या क्या रोटी तोड़ना। तब हम जैसे प्रभु भोज में हम रोटी तोड़ा जाता है, और प्रभु की जो दाखरस को हम देते हैं। यहाँ हम जीविता परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, और यहाँ कुछ पदस्थल है यहाँ पर क्यों हम परमेश्वर की आराधना हम करें। फिर हम देखेंगे भजन संहिता 29 उसका 2 पद, भजन संहिता 29:2। यहाँ यहोवा की वाणी, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से स्वाभिमान होकर यहोवा को दंडवत करो। उसकी हम महिमा करें और स्वाभिमान होकर के उसको दंडवत करें। आगे मीका 5 उसका 13 में, माइका 5:13 में, यहाँ पर मीका नबी कहते हैं कि तुम ऐसे देवताओं की पूजा करते हो जैसे कठपुतली, काठ के बने हुए, पत्थर के बने हुए, ना वे सुनते हैं, ना देखते हैं, ना सोच सकते हैं, तुम उसकी उपासना करते हो। लेकिन कहता है कि इस्राएल से कहता है कि तुम ये जीविता परमेश्वर की सेवा करो। हमारा परमेश्वर जीविता परमेश्वर है,
सुनने वाला है और हमारे हर चीज़ों पर वे क्या करते हैं, मनन करते हैं, देखते हैं, और इसी कारण हम जीवित परमेश्वर की हम उपासना करते हैं। आज परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, वे कहते हैं कि वे सदाकाल हमारे जीवन में वे बसते हैं और वे चाहते हैं कि हम उसकी सेवा आराधना हम करें। मत्ती 2:2 में हम उस यीशु ख्रिस्ट के 3 परीक्षाओं में हम पाएंगे। मत्ती 2 अध्याय का 2 पद में यीशु ख्रिस्ट शैतान से क्या कहा? शैतान से मत्ती 2:2 चल पढ़ दें। बाकी ये हम लोग जानते हैं कि मत्ती 2:2 यहूदियों के राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने आए हैं। तो यहाँ पर ये 3 ज्योतिषी क्या किए? जब वो जान गए कि तारा देख कर के आए और हम लोग यहाँ पर उसको दंडवत करने के लिए आए हैं, क्या हम उस ज्योतिषी के समान हैं जो ये हम उस प्रभु यीशु के पास आए हैं दंडवत करने के लिए? और तो यहाँ देखते हैं कि उपासना, बाइबल में बहुत से ऐसे अध्याय हैं जहाँ हम उसकी उपासना, उसकी आराधना हम करते हैं। यहाँ आखिरी में हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 4 उसका 10 पद, जो मत्ती 4:10 में जैसे मैं कहा कि 4 जो परीक्षा दी गई थी यीशु ख्रिस्ट को, और 4:10 में मत्ती 4 उसका 10 में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ कहता है कि तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। इसी पर पढ़ूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तो प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना करे। प्रिय भाई बहनों, आज हम एक मसीही के तौर को करके हम सृष्टिकर्ता और सच्चे परमेश्वर की उपासना हम करते हैं। हम करते रहें और करते रहें, उसकी महिमा और उसकी स्तुति पवित्रता से हम करते रहें, और अंत तक जब तक यीशु ख्रिस्ट दूसरी बार ना आए और हम सबों को अपने स्वर्गीय कनान में ले रहे। परमेश्वर इस सुंदर वचन पर आशीष दे। सुंदर वचन के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए हम आज की इस सभा को अंत करने के लिए गीत गाएंगे। 23 नंबर, हे पापी जन क्या क्यों निश्चित सोता है। 23 नंबर बोलना हमें तो सभा खड़ी हो जाए। नया किताब से 23 नंबर। हे पापी जन क्यों निश्चित सोता है, आनंद तेरा तरना यीशु बुलाता है। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि यीशु त्राता
यीशु बुलाता है। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि यीशु त्राता है, और उसके साथ और उसके हाथ स्वर्ग की कुंजी है। महान दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। आपने अभी तक हम सबों को भला चंगा रखते हुए इस पवित्र दिन में आपकी आराधना करने के लिए हम लोग को उपस्थित किए थे। आगे भी हम लोग के संग हुए, अगुवाई कीजिए और सबों के साथ हो। और जो अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो दुखी हैं और जो शोकित हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। हम लोग को यहाँ से आशीष के साथ विदा कीजिए और फिर से जैसे हम अपने हफ्तों को बिताते हैं, अपने काम काज में रहते हैं, हम सबको सुरक्षित रखिए और आने का सब्त को फिर से यहाँ हम आकर के इकट्ठे होकर के आपकी आराधना हम पवित्रता से हम कर सकें। इस प्रार्थना को तेरे बेटा यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, दया करके स्वर में ग्रहण कर दीजिए। आमीन। दया देखी मुक्ति